लाएंगे। हेलो, जाएं खरीद कर नहीं लाएंगे, वो आपके पास आएगी। एक फोन आएगा आज रात के बाद, आपके बैंक से फोन आएगा, एक बैंक में ऑफर आई है, बिना 1 रुपए में गाड़ी ले लो। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? इसको कहते हैं चुंबक। आपकी समझ में आया? कहता ऐसे ऐसी डील आएंगी, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कह रहा कि आप बेहोश हो जाएंगे। कहता आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। आज रात के बाद ऐसा होने के लिए जा रहा है, क्योंकि मैं उस अनलिमिटेड अनॉइंटिंग को आपके ऊपर छोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप आमीन बोलकर रिसीव करो। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अच्छी चीजें दे, तो आप अपने रवैये को खराब ना करो, अपने बिहेव को खराब ना करो, अपने नेचर को खराब ना करो, अपने स्वभाव को, किसी की आशीष को देखकर खराब मत करो, अपने मन को खराब मत करो कि इसका चाचा बाहर चला गया, इसका लड़का बाहर चला गया, ये अब तक जिंदा है, मैं वहीं पर हूं। मैं कह रहा हूं कि आप कहीं से कहीं जाने वाले हैं। चर्च न्यायियों 6 के 15 और 16 में परमेश्वर गिदोन के पास गया और गिदोन को जाकर कहने लगा, क्योंकि परमेश्वर किन के पास जाते हैं? कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर आपके पास आए? परमेश्वर किसके पास गया? गिदोन के पास गया। अब आप कितने चाहते हैं कि परमेश्वर आपके पास आए? लेकिन वो गधों के पास नहीं आने वाला, वो गधों के पास नहीं आने वाला, गधों को खुलवा के लाने वाला है। सुन रहे हैं कि नहीं? वो गिदोन के पास गया। किसके पास गया? क्यों गया वो गिदोन के पास? क्या लिखा गिदोन के पास? कह रहा उसने कहा, हे मेरे प्रभु। गिदोन के पास गया और गिदोन को परमेश्वर ने कहा, गिदोन को कहा, कहता कि तू आने वाले समय में, परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा। 6 के 15 से पहले लिखा, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे अभिषेक दूंगा और तू करके इजराइल को छुड़ाएगा। लेकिन ये बंदा यहाँ क्या बोल रहा है? कह रहा है मेरी विनती सुन। कहता इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? कहता मैं काला हूं। कहता मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? कहता मैं तो गरीब हूं, चुन्नी जेब में नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि तुम शोभा यात्रा मनाओगे। कहेंगे आप आके पता है बोलेंगे कैसे मनाएं, बिजनेस तो बंद पड़ा है, पैसे तो है नहीं। समझ में आएगी नहीं? कह रहे कि कैसे छुड़ाऊं, मेरा कुल मनशे में सबसे कंगाल है। क्या बोल रहा है? कहता मैं सबसे कंगाल हूं, सबसे गरीब हूं। कौन कह रहा है? गिदोन। परमेश्वर जिसके पास आया वो गरीब रह सकता है? उसको कह रहा है, कहता तू गरीब हूं। कहता मैं गरीब हूं, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। इसने मान लिया। कहता मैं सबसे छोटा हूं। हो सकता है आपके विचार हो कि परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं छोटा हूं, मैं गरीब हूं। मैं हो सकता है आपके अच्छी पर्सनैलिटी ना हो, आपका रंग काला हो, आपके पास पैसा ना हो, आप गरीब घराने के हो। परमेश्वर कभी पर्सनैलिटी देखकर आशीष नहीं देते। परमेश्वर कभी आपका पैसा देखकर, आपका टैलेंट देखकर, आपका हुनर देखकर नहीं आशीष देते। आपके अंदर की ईमानदारी देखकर आशीष देते हैं। आपके अंदर कितनी ईमानदारी है, आप कितने वफादार हो। जो आपने परमेश्वर से वादा किया, क्या आप परमेश्वर की आज्ञा पर खरे उतरेंगे? क्या परमेश्वर के पीछे चलेंगे? अगर आप चले इस साल, मैं कह रहा हूं परमेश्वर की दोन के पास नहीं, आज रात आपके पास आएगा। चर्च आज रात आपके पास आएगा, आपको जीरो से हीरो बनाकर जाएगा। कराए कि आपकी चिंताएं खत्म। पवित्र आत्मा ने गिदोन को कहा और गिदोन ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा गिदोन, कहता मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। और गिदोन से परमेश्वर ने आशीष दिया और इजरायलियों को छुड़ाया उसने। ये पवित्र आत्मा है। मैं कह रहा हूं कि आज आपके हाथों पर ये आशीर्वाद आ रहा है। अगर आपका बच्चा दुख में है, अगर आपका पड़ोसी कोई बीमार है, अगर कोई कर्जे में फंसा हुआ है, तुम जाओगे और उसे छुड़ा कर लाओगे यीशु मसीह के नाम में। तुम जाओगे और छुड़ा कर लाओगे। तुम्हारे बोल में वो अनलिमिटेड सामर्थ आ रही है, अनलिमिटेड अनॉइंटिंग आ रही है। आपके हाथों पर वो अनलिमिटेड अनॉइंटिंग आ रही है। अगर किसी के नुकसान हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं बंद हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा आ गया आज। अगर आपने वादा किया परमेश्वर मैं खराई से चलूंगा, आप खराई से चलेंगे, परमेश्वर आपके साथ चलेगा। वचन संहिता 34 के 7 में लिखा कि दाऊद को परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे चारों ओर छावनी रखी हुई है। स्वर्गदूतों की छावनी। किसकी छावनी पढ़ेंगे? यहोवा के डरवेयों के चारों ओर। हाँ। उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। कितनों को समझ में आ रहा है? अगर आप डरे हुए हो तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर किन लोगों के चारों ओर छावनी करता है? किन लोगों के चारों ओर छावनी करता है? जो करें कि परमेश्वर का भय मानते हैं अपनी लाइफ में, जो पाप करने के लिए भय रखते हैं अपने अंदर कि नहीं परमेश्वर मैं तेरे साथ पवित्रताई में चलूंगा। मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय के अंदर परमेश्वर आपको कहता है हर मुकाम पर
आपके साथ खड़ा हुआ मिलेगा। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को एक राजा ने कहा, कहते कि हम तेरे को आग की भट्टी में डाल देंगे, लेकिन उन्होंने उसी समय दानियल के चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा, कह रहे उन तीनों ने क्या बात कही राजा को। उसने कहा जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, वो हमें बचाने की ताकत रखता है। और उसी समय जब राजा ने देखा, कहता है कि उस समय में कहता मैंने तो 3 डाले थे, अरे ये चौथा कहां से आ गया, ये कौन है? उसने कहा और आग डाल दो, और आग डाल दो। जब तीसरे में आग डाल दी गई तो चौथा एक और आकर खड़ा हो गया उनके बीच में, और उसी समय वो डर गए। उन्होंने कहा ये चौथा कौन है? जब उन्होंने ढक्कन खोलकर देखा, नजदीक जाकर देखा, कहते ये तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। हालेलुया। अरे निराश हो गए वो, उसी समय हैरान हो गया। और वो तीनों जब चारों कह रहे उसी समय यीशु मसीह वहां से गायब हो गया, लेकिन तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राजा ने अपनी आंख से देखा और उसने खुल्लम खुल्ला प्रचार किया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपको कोई नदी डुबाना चाहती है, कोई कर्जा डुबाना चाहता है, बाइबल में लिखा है, कह रहे कोई नदी, कोई आग तुम्हें जला ना पाएगी, कोई डुबा ना पाएगी। आज के बाद कहता है तुम चलोगे, कहता है तुम्हारे पीछे आशीषें चिपकती चली जाएंगी, चिपकती चिपकती। तुम चलते रहो, तुम पैसे की तरफ नहीं चलना, अरे तुम गाड़ी की तरफ नहीं चलना, तुम घर की तरफ नहीं देखकर चलना, तुम खुदा की तरफ देखकर चलना। आशीषें चिपकेंगी आज रात, तुम चुंबक हो खुदा की, चलना ऐसे। अगर आज आप चुंबक बन के चल रहे हो, परमेश्वर आज रात कहता है आपके ऊपर आशीष से चिपकाता चला जाएगा, चिपकाता चला जाएगा। आज तैयार है कि नहीं चर्च? हो सकता है आप कर्जे में लेकर, अगर कोर्ट केस में, बीमारी में चिंतित हो, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आज आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं तो मैं कह रहा हूं कि बुरे विचार कहता है आपके ऊपर चिपकने वाले नहीं है। आपको अपने ऊपर नेगेटिव थॉट्स चिपकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम आशीष लेने और देने के लिए बुलाए गए हो। आज रात के बाद तुम्हारे चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा आ रहा है। आमीन। क्या आप चाहते हैं स्वर्गदूतों का बाड़ा? इस हफ्ते में आप अपने बिजनेस पर, अपनी चीजों पर कंट्रोल करते हुए देखोगे, स्वर्गदूतों को कंट्रोल करते हुए देखोगे। इस महीने से आपकी आशीषें डबल होती चली जाएंगी। आप स्वर्गदूतों का बाड़ा लगते हुए देखोगे आज रात। आप चाहते हो कि नहीं चर्च? हाँ या ना? जितने चाहते हैं आज रात आशीष मिले उन्हें यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हैं? जब मैं जेल में था, जब मैं प्रभु में आया, उस टाइम में प्रभु में नहीं था, पहले मैं गुंडा था। मैंने 3 लड़कों के साथ, मतलब 2 दोस्तों के साथ, तीसरा मैं, हमने 3 के साथ मिलकर किसी लड़के को मारा और वो बच तो गया, पर हम जेल में चले गए। लेकिन वहां पर मैं रोता, भगवान को ढूंढता, मुझे कोई नहीं मिला। लेकिन मुझे किसी ने यीशु मसीह का सुसमाचार दिया तो मैं वो बाइबल सराहने पर रखकर खूब रोया। मुझे नहीं पता, मेरे परिवार ने बेदखल कर दिया तो मैं खूब रोया। मैंने कहा परमेश्वर कोई है, मेरी मदद करे। और मैं वहां कह रहा था परमेश्वर मैं आज से खराई से चलूंगा, ईमानदारी से चलूंगा, कभी कोई पाप तो मेरी जिंदगी में नहीं देखेगा। परमेश्वर मैं आज वादा करता हूं तेरे से। और इसी समय परमेश्वर कोई मुझे कितना भी कुछ कहे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। अगर तेरे अंदर दम है, अगर तेरे अंदर ताकत है, परमेश्वर तू शक्तिशाली है, तो मेरे जीवन में काम कर। और इसी समय मुझे एक ड्रीम आता है, और फिर उस ड्रीम में एक स्वर्गदूत आकर मुझे बोलता है, कहता है मैं तुझे एक ट्रैक्टर की कंपनी देने जा रहा हूं। आप समझ नहीं पा रहे, मैं आमीन भी नहीं बोल पाया। परमेश्वर आज रात आपके लिए, अगर मैं बता दूं क्या करने जा रहा है, आपकी सोचों से, आपके प्लान से बहुत बड़ा प्लान करने के लिए जा रहा है। आपके होश उड़ जाएंगे। परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं तुझे 100 बसें दूंगा। मैंने आमीन नहीं बोला। सुनो, मुझे ड्रीम आ रहा था, क्योंकि जब वो मुझे कह रहे थे तुझे ट्रैक्टर की कंपनी दूंगा, मैंने कहा, अंदर कह रहा था, मैंने कहा परमेश्वर 8वीं पास हूं अभी तो 10वीं बाहर जाके करूंगा, अगर तू बाहर निकालेगा तो। आप समझ में आ रहा कि नहीं? तो मैंने कहा 100 बसें दूंगा। मैंने कहा यार मेरा बाप तो ड्राइवर है, 100 बसें हम तो दूसरों की चलाते हैं, गवर्नमेंट की, ये 100 बसें हमारी कैसे होगी? मन में चल रहा था। फिर मुझे स्वर्गदूत ने कहा मैं तुझे एक पेट्रोल पंप दूंगा। मैंने कहा आमीन नहीं निकल रहा था। मैं उठा, मैंने मुंह धोया, मैं सपना देख रहा था, सपना तो चला गया। तो फिर मैंने कहा टूट गया सपना। लेकिन फिर मैं प्रार्थना में बैठा, मुझे हल्की सी नींद नहीं आई, मेरी खुली आंखों से मुझे खेत दिखाई दिया। मैंने कहा ये क्या है? उसने मुझे कहा, कहता ये जितनी जमीन देख रहा ना, ये सब तेरी है, बाग लगा हुआ है, इतनी जमीन है तेरे पास, इतनी जमीन है। मैंने कहा
मेरे यादाश्त में जाती, मेरे बाप दादाओं के पास भी इतनी जमीन नहीं है। विचार, फिर मुझे ख्वाब आ रहा है, फिर एक दर्शन आ रहा है मुझे, हेलीकॉप्टर घूम रहा है, टिक 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 टिक। फिर बड़े सारे लोग घूम रहे हैं, टिक टिक टिक। मैंने कहा क्या ये? कहता ये सब लोग मैं तुझे दे रहा हूं, तेरे पास आया करेंगे ये। आमीन। अब उस दिन से मैं देख रहा हूं लोग तो आगे ना, वो ट्रैक्टर आया, बस नहीं आई, हेलीकॉप्टर नहीं आया अभी तक, लेकिन आपको खुशखबरी दे रहा हूं कि बहुत सारी जमीन तो आ गई है, आमीन। बहुत सारे लोग तो आ गए हैं। आपको खुशखबरी दे रहा हूं पेट्रोल पंप भी आ गया है। आपको खुशखबरी दे रहा हूं 100 में, मतलब अभी 3 ही बसें आई हैं 100 में से, ये भी हो जाएगा। आप समझ रहे कि नहीं? ट्रैक्टर की कंपनी कहा मुझे, कंपनी, ट्रैक्टर की कंपनी, आप समझ रहे हैं? पेट्रोल पंप। आपको खुशखबरी दे रहा हूं, मैंने चंडीगढ़ में पेट्रोल पंप खरीद लिया है। हमारा मैनेजर बैठा वहां पर, मालिक है वो। सारे बोल हालेलुया, हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि मैंने नहीं लिया, किसी की प्रार्थना किया, उसने कहा भाई साहब ले लो, यहाँ भूत हैं भूत। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा लाओ लाओ हम चलाएंगे इसे। उसने कहा, कह रहा मेरे तो भूत है यहाँ, मुझे भूत दिखाई देते हैं, चलता नहीं है ये। मैं कितने पैसे? अरे कह रहा कोई पैसे नहीं, ले लो, ऐसे नाम करा लो। सच्ची कह रहा हूं यार, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर जब काम करता है ऐसे ही करता है। अगर मेरा मन खरा ना होता, फिर मैंने परमेश्वर को पूछा, मैंने कहा प्रभु मैं तो बहुत छोटा हूं, छोटा सा हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ऐसे कैसे होगा? परमेश्वर ने मुझे डांट लगाई थी, उसने कहा तेरी पर्सनैलिटी से नहीं, तेरी ताकत से नहीं, तेरी जात से नहीं, तेरी शक्ल से नहीं, मेरी सामर्थ्य से होगा। आज रात आप खराई पर चले, लेकिन ये भविष्यवाणी और ये ड्रीम ये कब का है? मैं कह रहा हूं 2008 का मैं ड्रीम बता रहा हूं आपको, लेकिन इतने साल लग गए। कहां गया मेरा परमेश्वर? मैं उन 11 सालों में बोल सकता था, मैं कह सकता था परमेश्वर कहां गया तेरा ड्रीम, कहां गई तेरी भविष्यवाणी? लेकिन मैं फिर भी सच्चाई से चलता रहा, खराई से चलता रहा। यूसुफ को एक ड्रीम आया, 11 तारे उसे दंडवत करने लगे, उसके पूले खड़े थे, भाइयों के पूले गिर गए, लेकिन उसको कहा कि तुझे लोग कह रहा एक दिन तू देश का प्रधानमंत्री होगा, लेकिन वो जेल में डाल दिया गया। कह सकता था परमेश्वर कहां है वो? तूने तो मुझे वादा किया था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ये क्या है? कह सकता था, लेकिन वो दुख में गया, उसकी सैलरी काट ली गई, उसका पैसा मार लिया गया, उसके भाइयों ने उसे निकाल दिया, लेकिन वो अपने ड्रीम को लेकर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, अपने विश्वास को लेकर चलता रहा, चलता रहा, और एक दिन प्रधानमंत्री बन गया। और यीशु मसीह जब पैदा हुआ, जो करा 3 ज्योतिष करा तारे के साथ चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, जहां यीशु बैठा था वहां पर मुक्तिदाता मिल गया उन्हें। मैं कह रहा हूं आज आप विश्वास रखना, अगर आज आप घटी में हो, अगर आप बीमारी में हो, अगर आप कर्जे में हो, आपको कुछ ना मिला हो, मसीह में आने के बाद चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। ये क्रिसमस पर आज रात आपको मिलने वाला है। आप चलते रहना खड़े और ईमानदारी के साथ, तेरा विश्वास से चलते रहना। मेरा परमेश्वर वफादारों का परमेश्वर है। याद रखना जो वफादार होगा कर आशीषें खुद ब खुद चिपकती चली जाएंगी। आमीन। लो चिपका रहा हूं, ले घर, ले कार, ले चिपका के जाऊंगा गेट पर। विश्वास करते हो कि नहीं? कहता लेकिन खराई पर चलना पड़ेगा, ईमानदारी पर चलना पड़ेगा। आप ईमानदार हैं, परमेश्वर ईमानदार है आपको लिए काम करने के लिए। आज अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर से कि परमेश्वर जब तक इस धरती पर रहूंगा खराई पर चलूंगा, छोटी छोटी बात के लिए तेरे पास रोने के लिए नहीं आऊंगा, तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं जानता हूं परमेश्वर तू मुझे बहुत कुछ दे सकता है, जैसे तूने अब्राहम को दिया मुझे भी देगा परमेश्वर। मैं आज ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं परमेश्वर, इनके घर के बच्चे, इनका परिवार इसी समय तेरे बाड़े के अंदर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। इनका फाइनेंस तेरे बाड़े में आ जाए, इनके रोजगार तेरे बाड़े में आ जाए, इनकी हेल्थ तेरे बाड़े में आ जाए। आज से पवित्र आत्मा इनका हार्ट, लीवर, किडनियां, टांगे, सिर से लेकर पैर तक तेरे लहू के बाड़े में आ जाए। जो मुझे लाइव देख रहे हैं उनके बच्चे यीशु के लहू के बाड़े में आ जाए, उनका बिजनेस
बिजनेस यीशु के नाम के बारे में आ जाए, उनका रोजगार यीशु के नाम के बारे में आ जाए। कोई शैतानी ताकत आपकी तरफ आंख उठाने ना पाए। परमेश्वर ने मूसा को कहा एक भी कुत्ता भौंकने नहीं पाएगा तेरे ऊपर। मैं कह रहा हूं एक भी शैतानी ताकत आपके ऊपर भौंकने नहीं पाएगी। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। नेगेटिव विचार निकल रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर से वादा करना, बस परमेश्वर मैं तेरी खराई पर चलूंगा, मैं आज से वादा करता हूं तेरी आज्ञाओं पर चलूंगा। मैं कह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं उन लोगों के ड्रीम पूरे होते हुए, मैं देख रहा हूं आपके दर्शन पूरे होते हुए। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा हरान देश को छोड़ दे, हरान शहर को छोड़ दे। हरान शहर का मतलब है सेलिब्रेशन का शहर, मतलब खुशी का शहर, नाचने कूदने का शहर। उसने छोड़ दिया। अगर और उसके बाद उसकी पत्नी ने कहा इतना अच्छा शहर हमने क्यों छोड़ दिया? उसने कहा तुझे नहीं पता, कहता है जहां जहां अब्राहम जाएगा सेलिब्रेशन भी वहीं साथ साथ जाएगा। अरे आनंद भी वहां जाएगा। आज रात अगर परमेश्वर आपसे कोई चीज जो आपको अच्छी लगती है छोड़ने को कहे, छोड़ दो। पवित्र आत्मा घर है, कहता अगर तुमने परमेश्वर का कहना मानकर छोड़ दिया उस पाप को, विचारों को, तो आज रात के बाद कहता है आनंद किसी और के घर नहीं तुम्हारे घर जाएगा, आनंद तुम्हारे साथ जाएगा। जहां जहां जाओगे सेलिब्रेशन करोगे, जहां जहां जाओगे आनंद मनाओगे। चर्च आमीन बोलने वाले आनंद मनाए। ये साल आपका आनंद का होगा। इस महीने आप इतना पैसा कमाओगे, इतना कमाओगे। ये प्रोफेटिक वर्ड से आमीन बोलने वालों के लिए, जो चुप रह रहे हैं मैं कह रहा हूं आमीन बोलने वाले पैसा कमाएंगे आज। हालेलुया बोलने वाले तर जाएंगे, नए नए बिजनेस से तर जाएंगे, तर जाएंगे, तर जाएंगे। आपके ऊपर आशीषें डबल होकर आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपका इंतजार कर रही है यीशु मसीह के नाम में। नाबाल जो था वो परमेश्वर को देना नहीं चाहता था, और उसी समय नाबाल जब देना नहीं चाहता था तो उसी समय दाऊद जब उसके पास गया तो उसने नबाल ने देने से मना कर दिया। मैं क्या कह रहा हूँ कि उसी समय वो मारा गया। आज बहुत सारे लोग देना नहीं जानते, तो परमेश्वर आपकी धन संपत्ति पर सुरक्षा कैसे करे? जब आप परमेश्वर को दशमांश देते हैं, भेंट देते हैं, दशमांश देते हैं, याद रखना आपकी संपत्ति पर बाड़ा आ जाएगा, आपके घर पर बाड़ा आ जाएगा। आइए अपने हाथों को उठाओ और इसी समय मैं आज आपके बाड़े पर, आपके घर पर बाड़ा लगाता हूँ यीशु के नाम में। आपके बच्चों पर बाड़ा लगाता हूँ, आपके बिजनेस पर, आपकी हेल्थ पर, आपके फाइनेंस पर बाड़ा आ जाए खुदा का। प्रभु पॉसिबल अनपॉसिबल काम आज से पॉसिबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ये बढ़ते चले जाए, मल्टीप्लाई हो, आज रात के बाद मल्टीप्लाई हो जाए। हर आशीष इनकी उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आज आपने अपने बच्चों को आशीष दी यीशु मसीह के नाम में। आज से इनका काम डबल हो, इनके फैसले जो डिसीजन लें वो पूरे हों यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जब ये घर से निकले और घर वापिस आए तो अपने बच्चों को सुरक्षित पाएं, अपने फाइनेंस को सुरक्षित पाएं। जो चीजें खो गई हैं आज के बाद वो वापिस उठ कर वापिस धरती से उठ कर इनके घर आए। जो चीज चाहते हैं ये वो चिपकने पाए इनके बैंक में, इनके फाइनेंस में वो पैसा डबल होने पाए यीशु के नाम में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। ओए अपना माइक बंद कर, सारे बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर है, आपको इसी समय वो चीजें आज रात से आपके फेवर में होने लगेंगी। जो चीज आपके नुकसान के लिए शैतान ने छोड़ दी, जो ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए, क्या आप रिसीव करते हैं इस भविष्यवाणी को? जो चीज आपके नुकसान में हो रही है वो फेवर में होगी। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे थे आपकी फेवर में होगा यीशु मसीह का नाम। और ध्यान से सुन करने पाए, मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी आपने इनको बरकत दे दिया। अपने हाथों को उठाऊं और नमक पानी जो भी आपके पास है इसी समय अनॉइंटिंग वाटर निकालो फटाफट। और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इस अनॉइंटिंग वाटर पर पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर फूक वाली सामर्थ को खोलता हूं और वो जाए एंजल एक के पास। जब इसे पिए, अगर किसी को कोई ट्यूमर है, रसोली है, कैंसर है, शुगर है, बच्चेदानी है, प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा कोई एलर्जी है, कोई लंगड़ापन, टूंडापन, बहरापन, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, पवित्र आत्मा चंगा हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। जिसके पास बच्चा नहीं है परमेश्वर बच्चा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जिसके पास कोई अच्छा बिजनेस नहीं है परमेश्वर आज से वो बुद्धि इनको मिले यीशु मसीह के नाम में। आशीष के डोर खुले, फाइनेंस के डोर खुले यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनके ऊपर आए यीशु मसीह नासरी के नाम। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी कि आज से आपने इनके काम खोल दिए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन।